नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 तथा ये स्टेट के बारे में इस वीडियो में डिटेल से आपको एक एक चीज़ें बताएंगे कि ये परीक्षा कब तक हो सकती है, साथ ही साथ ये स्टेट होगा या नहीं होगा, इस बारे में डिटेल से आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। जैसा कि आपको पता ही है कि टीआरई 3.0 का पीआरटी और जूनियर का परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है। टीजीटी और पीजीटी का आगामी एक सप्ताह में परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा तथा साथ ही साथ इस महीने में इन सब की काउंसलिंग व जनवरी के प्रथम सप्ताह तक नियुक्ति पत्र का वितरण हो जाएगा। यानी कि 15 जनवरी तक माने तो ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी टीआरई 3.0 का। यह स्टेट का परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है। जो भी स्टेट में क्वालिफाई हैं वह 9th 10th और 11th 12th का यानी कि टीजीटी पीजीटी में एलिजिबल होते हैं। द्वितीय चरण जो ये स्टेट का है वह अब द्वितीय चरण के नाम से नहीं, क्योंकि अभी जो कैलेंडर आया है उसमें यह स्टेट की कोई चर्चा ही नहीं की गई है। कारण है, क्या कारण है? कारण है कि शिक्षा विभाग, बिहार का शिक्षा विभाग टीआरई 3 का जब फाइनल हो जाएगा सब कुछ, उसके बाद वैकेंसी का आकलन करेगा कि कितनी वैकेंसी पर विज्ञापन निकालना है। उसके लिए क्या यह स्टेट के जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं वह पर्याप्त मात्रा में हैं या नहीं है। अगर उनको लगेगा कि पर्याप्त मात्रा में नहीं है और पहले हमको यह स्टेट कराना है तो वह पहले यह स्टेट करा कर तब फिर टीआरई 4.0 का विज्ञापन देंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि 2023 में जो यह स्टेट हुआ था वह 2 महीने के अंदर आवेदन से लेकर परीक्षा परिणाम तक सब कुछ हो गया था, यानी कि यह स्टेट का। तो यह स्टेट के लिए अभी बस आप यही समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग के ऊपर है, लेकिन जहाँ तक हमारा अनुभव है उस अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह स्टेट टीआरई 4 के लिए मुश्किल है कि यह स्टेट निकाले। हाँ, यह हो सकता है कि टीआरई 4.0 का आवेदन लेने के बाद यह स्टेट टीआरई 5.0 के लिए निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि अभी आपने पेपर में आज पढ़ा होगा कि 2 लाख से अधिक अधियाचन की तैयारी है, जो कि इसी वित्तीय वर्ष यानी कि मार्च के पहले यह आपका विज्ञापन आना है टीआरई 4.0 का। इसमें कुल कितने पद होंगे इसको भी देख लेते हैं। जैसा कि हमने लगभग 2 से 3 महीने पहले बताया था कि लगभग 70 से 80 हज़ार के आसपास में यह विज्ञापन देखने को मिलेगा। 70 से 80 हज़ार। बाकी अभी हम कुछ भी कहें या कोई और कुछ कहे तो कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, लेकिन जो वैकेंसियाँ रिक्त हैं, जैसा कि जूनियर में आपको पता ही होगा लगभग 10 से 11 हज़ार वैकेंसियाँ अभी टीआरई 1 और टीआरई 2 की रिक्तियाँ हैं। ये 10 से 11 हज़ार तक खाली हैं। ठीक है, पीआरटी में लगभग 15 हज़ार के आसपास में रिक्त हैं, टीजीटी में कुछ रिक्त हैं, कुछ पीजीटी में रिक्त हैं। फिर टीआरई 3.0 कंप्लीट होने के बाद ये वैकेंसियाँ जितनी भी रिक्त रहेंगी
एक अगर मोटा मोटा आंकड़ा लगाएं तो लगभग आप मान के चलिए कि 15,000 के आसपास में पीजीटी, 15,000 के आसपास में टीजीटी और 15,000 के आसपास में जूनियर और पीआरटी लगभग 20 से 25,000 के बीच में यह विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, लगभग 70,000 के आसपास पे। बाकी ये वैकेंसियाँ थोड़ा बहुत बढ़ भी सकती हैं, तो 1 लाख तक इसका आंकड़ा पहुंच सकता है। इससे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। यानी कि पीजीटी में 15,000, टीजीटी में 15,000, जूनियर में 15,000 के आसपास में और पीआरटी में 20 से 25,000 के आसपास में। यह वैकेंसी कब तक आ सकती है, कब परीक्षा हो सकती है, ताकि तैयारी का एक अच्छा मोटा मोटा आइडिया मिल जाए और हम तैयारी कर सकें। जैसा कि आपको पता ही है कि टीआरई 3.0 का परिणाम जारी हो रहा है और यह 15 जनवरी तक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। टीआरई 4.0 का जो आवेदन है अभी वर्तमान समय के अनुसार आप फरवरी स्टार्टिंग मान सकते हैं, फरवरी के शुरुआत में, यानी कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में यह आपका आवेदन हो सकता है। और इसकी जो परीक्षा है वह मार्च के स्टार्टिंग में होली के पहले आपकी ये परीक्षा हो सकती है। यह स्टेट मुश्किल है कि यह स्टेट फिर से हो और इसमें टीआरई 4.0 में मौका मिले। अगर मौका मिल जाता है तो अच्छी बात है। बाकी आपको अगर लगता है कि यह स्टेट को मौका देना चाहिए, यानी कि फिर से यह स्टेट कराना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आप किस सेशन से हैं और आप ये स्टेट देने के इच्छुक हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सीटेट का कुछ डाउट था कि सीटेट जो हो रहा है 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को उनका परीक्षा परिणाम समय से आ जाएगा। उनका परीक्षा परिणाम, क्योंकि इस बार सीबीएसई बहुत तेज़ी गति से कार्य करेगा और उम्मीद है कि रिकॉर्ड समय में इस बार आपका रिजल्ट जारी होने की संभावना है। जो भी पता चला है 31 दिसंबर को आपका रिजल्ट जारी होने की पूरी संभावना। अगर कुछ थोड़ा बहुत लेट भी होता है तो 5 जनवरी तक आपको परीक्षा परिणाम सीटेट का जारी हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि 31 दिसंबर को आपका सीटेट का परिणाम देखने को मिल जाएगा। तो यह टीआरई 4.0 का जो विज्ञापन है जब फरवरी के शुरुआत में आ रहा है तो सीटेट वालों को मौका मिलेगा ही। बाकी थोड़ी बहुत संभावना बीटेट की भी बन रही है, बिहार टेट की, तो देखते हैं कि बिहार टेट होता है नहीं। अगर बिहार टेट हो जाता है तो फिर प्राइमरी और जूनियर में फिर फाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सीटेट में कैंडिडेट कम पास होते हैं और बिहार टेट ऐसा होगा कि जिसमें 80 से 90% छात्र पास हो जाएंगे। तो फिर फाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जो मेरिट आपकी अभी 85-90 के आसपास में है या फिर मेरिट आपकी 100 के पास में पहुंच जाएगी। तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि टीआरई 4.0 में हमें मौका मिले और हम एक सीट ले लें, तो आप इसको मार्च के स्टार्टिंग में, यानी कि अभी से आप 90 दिन का प्लान बना सकते हैं। 90 दिन का प्लान बनाकर आप अपनी तैयारी को पुख्ता कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये स्टेट फिर से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।